उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल लखनऊ के राजाजीपुरम में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जिस संकल्प को संसद से सर्वसम्मति से पारित कराया, उसका प्रतिफल महिलाओं को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि अटल जी का मुझे सानिध्य मिला, वे सिद्धांतों पर अटल थे और मार्मिक मुद्दों पर बहुत भावुक थे। उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ लाइफ स्टाइल की आदत डालनी होगी। अटल जी बहुत याद आते हैं, उनकी याद बहुत बहुत आती है और आज तो निश्चित रूप से आ रही है। अटल जी सिद्धांतों पर अटल रहे और मार्मिक मुद्दों पर वो अत्यंत मुलायम थे। आज अटल जी होते तो वो देख पाते कि जिस भारत को उन्होंने दुर्मूल होते हुए देखा, उनके जीवन काल 2013 में जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, आज वो भारत दुनिया के शिखर पर जा रहा है। आज के दिन बदलाव देखिए, तकनीकी का उपयोग इतना जबरदस्त हुआ है कि जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, उसका 10% भी नहीं पहुंचता है। आज के दिन खरा 100% पहुंचता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अटल स्वास्थ्य मेले को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी को सभी याद करते हैं। उनकी याद में किए गए स्वास्थ्य मेले का आयोजन एक सफल प्रयास है। इससे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। उन्होंने लोगों से अपेक्षा की है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, भोजन पानी शुद्ध लें, जिससे बीमारी से दूर रहें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को सब लोग याद करते रहते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल दरमियान उन्होंने पूरे भारत को विकास की दिशा में अग्रसर किया था। एक प्रधानमंत्री के रूप में जो यादें उसने हमारे बीच में रखी है, ये शायद पिछले सालों में कभी किसी ने नहीं रखी है। ऐसे अटल जी की याद में आज आप सब लोगों ने अटल आरोग्य मेला का आयोजन किया है और ये आयोजन मेला इसी वजह से आयोजित होता है कि सामान्य जन लोग और साथ में जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ऐसे आरोग्य मेला का आयोजन करके ऐसे गरीब परिवार मरीजों की सेवा करना, ये हमारा काम है मित्रों। इस अवसर पर बृजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का लखनऊ से गहरा नाता था। उस राजनीतिक विरासत को स्वीकार करते हुए हम सब गरीबों की सेवा को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी का लखनऊ से गहरा नाता था। जन जन में श्रद्धेय अटल जी सबके घरों में सदस्य की तरह उनका सम्मान था। आज पूज्य अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक विरासत हम सबको दी है, सबको साथ लेकर के चलना है, गरीब जनता की बात सुननी है, अंतिम सीढ़े पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को धरातल पर उतारना है। आज हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के पैमाने पर हर गरीब को पक्का मकान से लेकर शौचालय से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज जैसी निःशुल्क सुविधाएं देने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को धरातल पर उतारने का काम हुआ है।